तो भी आप बात करने वाले हैं जो राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हुए, राज्य निर्माण आंदोलन, इसकी बात करेंगे अब। तो देखो, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के निर्माण की मांग किसने उठाई थी? तो इसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी, कब उठाई थी ये पूछा है। तो सर्वप्रथम पृथक राज्य, ये बहुत पहले ही उठा दी थी, ये उठा दी थी 1938 में। ठीक हो गया। अभी आज़ाद भी नहीं हुआ है देश, आप समझ रहे हो ना, आज़ाद भी नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड राज्य की एक मांग उठने लगी है। उसके बाद क्या हुआ था देखो, 1938 में श्रीदेव सुमन ने श्रीदेव सुमन इन्होंने बनाया था गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ, सेवा संघ। ठीक है। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था हिमालय सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ। ठीक। तो ये बनाया था श्रीदेव सुमन ने, और इसी के थ्रू जो है मांग उठाई थी कि एक सेपरेट जो है वो राज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर के गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में हो गया, तो मैंने बता ही दिया है, हिमालय सेवा संघ इसका नाम हो गया, गढ़वाल सेवा संघ से गणदेश सेवा संघ से बदल करके। उसके बाद है 1967 में रामनगर। ठीक है। यहाँ पर पृथक राज्य के लिए पर्वतीय राज्य परिषद बनी, पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है। 1900 ये बनाई गई पर्वतीय राज्य परिषद रामनगर में 1967 में। तो ये किसने बनाई, किसकी अध्यक्षता में मतलब इसका गठन किया गया, ये है क्वेश्चन। तो ये किया गया दया कृष्ण पांडे। ठीक है। ये चीज याद रख लेना, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दया कृष्ण पांडे ने किया था 1967 में रामनगर में। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं या फिर नहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित की गई। तो ये क्वेश्चन है। देखो, पहले बना था पर्वतीय राज्य परिषद, जिसके बारे में तो मैंने बता दिया है। ठीक है ना, दया कृष्ण पांडे ने बनाया था, उसकी अध्यक्षता में 1967 में रामनगर में ये बनी थी। उसके बाद 1973 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ये कर दिया गया नाम 1973 में। और इसमें जो लोग शामिल हो गए वो थे प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट, इनको शामिल कर लिया गया और नाम बदल के कर दिया गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1970 में कम्युनिस्टों के द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया, तो इन्होंने किया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है, मोर्चा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसने बनाया? कम्युनिस्टों ने, वामपंथी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, वामपंथियों ने गठित किया पृथक राज्य के लिए, पृथक राज्य। ठीक हो गया, 1970 में। फिर है अगला क्वेश्चन, नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा क्या दिया? दिल्ली चलोगा, दिल्ली चलोगा नारा दिया। ये किसने दिया दिल्ली चलोगा नारा? उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने, उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने। ठीक है, और कब? 1972 में। ठीक है,
1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद बनी, जिनने जो है धरना दिया दिल्ली स्थित वोट क्लब पर और दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद, देखो कितनी सारी चीजें बन रही, तुम देख ही सकते हो। राज्य को लेकर के अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, कहीं पर युवा जुड़ रहे हैं, कहीं पर ठीक है कम्युनिस्ट लोग पार्टी बना रहे हैं, कहीं पर जो है पर्वतीय लोगों को आपस में जोड़ा जाए तो उस हिसाब से पार्टियां बन रही हैं, पर्वतीय नाम पृथक मतलब पर्वतीय राज्य परिषद करके। तो अलग अलग तरीके से सभी लोगों को जो है वो शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद बनाई गई, उत्तरांचल युवा परिषद, क्योंकि उस समय तो नाम उत्तरांचल ही सोचा था, उत्तरांचल युवा परिषद। और 1978 में संसद का घेराव किया इन्होंने, संसद का घेराव, ठीक हो गया। तो उत्तराखंड युवा परिषद 1978 में इन्होंने संसद का घेराव किया, 1976 में ये बने, ठीक हो गया, यानी कि 2 साल में इन्होंने घेराव कर दिया। उसके बाद है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत इनकी अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्क्रांत कहते हैं इसको, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। कब? 1979, 25 जुलाई, पूरा डेट याद रख लो, 25 जुलाई 1979, 1979 को, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। और इसका कहना, ये किसने बनाया था? डीडी पंत की अध्यक्षता में बना। और इनका कहना क्या था, जो पर्वतीय जिले थे 8, अभी तो हमारे में कुछ मैदानी और तराई जिले भी हैं ना, जैसे ये अपना उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, ये सब तराई के अंदर ही तो आते हैं, मैदानी मतलब। पर यहाँ पर सिर्फ पर्वतीयों की बात चलती है, जो पर्वतीय जिले हैं उनको लो साथ में और राज्य बना दो। उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका? संसद में क्या फेंका? पत्र बम, ठीक है। तो ये किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने, त्रिवेंद्र पवार। इसने क्या करा? 1987 में, 1987 में संसद में पत्र बम फेंका, ठीक हो गया। उसके बाद है भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्थान परिषद किसने गठन किया था? ये भी आ चुका है, शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना, ठीक है। इसने जो है गठन किया था इसका, उत्तरांचल उत्थान परिषद का, शोभन सिंह जीना ने, इनकी अध्यक्षता में। और कब हुआ था? 30 से 31 मई 1988। तो तुम इतना भी याद रख लोगे ना कि मई 1988 को, इतना भी याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। उसके बाद है पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर के जितने भी पृथक राज्य आंदोलन के लिए संगठन बने थे उन सबको मिला दिया गया, और लास्ट में एक बना उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। मतलब अब अकेले से नहीं हो रहा था, अब सब मिलकर संघर्ष करेंगे, ऐसा इनका कहना था। और इसका गठन जो किया था वो था द्वारिका प्रसाद ने, तो द्वारिका प्रसाद उनियाल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सभी जो पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित संगठन थे उनको मिलाकर के उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। तो ये कौन से सन में किया, मतलब कौन से ईयर में किया गया, ये पूछ रहा है। तो ये था जनवरी, देखो मैं डेट एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, 11-12 के अराउंड है, क्योंकि इसमें ऐसे लिखे रहते हैं ना डेट 11-12, इसीलिए। तो जनवरी 1989 को बना, क्या बना? उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। और किसने बनाया? तो ये बनाया इसकी अध्यक्षता में द्वारिका प्रसाद उनियाल की। उसके बाद बात कर लेते हैं
1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर उत्तराखंड राज्य के संबंधित प्रथम प्रस्ताव 1990 में रखा गया। तो ये विधायक चुन के जाएंगे तो तभी तो विधानसभा के अंदर रखेंगे। तो ये विधायक चुन के गए थे उत्तराखंड क्रांति दल से, क्रांति दल से, ठीक। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक चुन के गए हुए थे और विधायक जो चुन के गए थे उनका नाम था जसवंत सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट। इन्होंने यूपी की जो विधानसभा है उसके अंदर उत्तराखंड राज्य के संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा कि मतलब उत्तराखंड राज्य का गठन होना चाहिए। जो प्रस्ताव लेके आना पड़ता है ना पहले, तो वो प्रस्ताव इन्होंने रखा सबसे पहले 1990 में। फिर है पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो भाजपा ने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये था। उसके बाद है वामपंथी लोगों के द्वारा 1991 में क्या गठित किया गया? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, मुक्ति मोर्चा गठित किया गया, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। किसने? वामपंथियों ने। और उसके अलावा उससे पहले भी मैंने एक चीज बताई थी कि कम्युनिस्ट यानी कि जो वामपंथी होते हैं उन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा भी बनाया था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है ना। ये कब बनाया था? 1970 में। तो तुम देख ही रहे हो, पहले कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा था, फिर अपना लेवल बढ़ा करके उत्तरांचल मुक्ति मोर्चा इन्होंने बना दिया। जब ये लगने लगा कि उत्तराखंड का जो है मतलब ये राज्य ही हमने लेना है, तो हर कोई अपने आप को जो है एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। एक एरिया से शुरू करते हैं, फिर अपना पूरा उत्तराखंड इन्हें, जैसे सिरदेव सुमन ने गढ़देश सेवा संघ बनाया था, लेकिन बाद में क्योंकि गढ़देश तो वो गढ़वाल से रिलेटेड ही था, फिर उनको लगा कि नहीं कुमाऊं वाला पार्ट भी आना चाहिए, तो उन्होंने फिर लास्ट में नाम क्या कर दिया उसका? हिमालयी सेवा संघ। ये चीज है। उसके बाद है जुलाई 1992 में, जुलाई 1992 में उक्रांद यानी कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, ठीक है। इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने, या यूकेडी लिख देता हूं मैं, इसको ज्यादा बेटर है। उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में जो एक दस्तावेज जारी किया और उन्होंने ये बताया कि इसकी राजधानी कहाँ पर होगी? गैरसैंण, ठीक है। और उन्होंने उस गैरसैंण का नाम लिखा था चंद्रनगर, चंद्रनगर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि देते हुए, तो उसका नाम रख दिया था चंद्रनगर और कहा था कि जो उत्तराखंड राज्य बनेगा उसकी राजधानी होगी चंद्रनगर यानी कि गैरसैंण। उसके बाद 4 जनवरी 1994 को, 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। तो ये देखो, ये है कौशिक समिति। इन्होंने मतलब ये बताया कि राज्य बाउंड्री कहाँ पर होगी, क्योंकि हर चीज डिसाइड करनी पड़ती है उसमें, तो फिर क्योंकि राज्य टूट के अलग हो रहा है तो बाउंड्री कैसी रहेंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन कौन से हिस्सों को करना है ना, ये सारा कुछ उसके लिए एक समिति बनाई गई, कौशिक समिति। और समिति हमेशा तभी बनती है जब किसी चीज पर डिटेल में मतलब कोई विचार चाहिए होता है। तो समितियां जो हैं काफी ज्यादा मतलब रिसर्च वगैरह करके अपना जो भी फाइनल रिजल्ट होता है ये पेश करती हैं, ठीक है। तो कौशिक समिति की गठन किया था और कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी जो है रिपोर्ट पेश कर दी थी। मैंने कहा ना रिपोर्ट बना के देंगे, तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश करी है तो उन्होंने क्या कहा है कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ। तो ये अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है ये लिखा हुआ है कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश की। उसके बाद है जून 1994 में, 1994 में मुलायम सिंह यादव ने सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी ने किया। तो जून 1994 में जो मुलायम सिंह यादव हैं, अब तो मर गए हैं, मुलायम सिंह यादव,
इनने क्या करा कि जो 50% सीटें हैं उनको आरक्षित घोषित कर दिया। ठीक, तो आरक्षित घोषित कर दिया तो उत्तराखंड के एक वयोवृद्ध यानी कि एजेड कह सकते हो वो नेता थे, इनका नाम था इंद्रमणि बडोनी। इन्हीं को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, तो इसके विरोध में कि 50% सीटें आरक्षित कर रहे हैं ये, तो उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन। ठीक, उसके बाद है 1 सितंबर 1994 को, क्वेश्चन बताया था मैं तुम्हें पूरा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। इसको उत्तराखंड में जाना जाता है, तो इसे काला दिवस के रूप में जानते हैं, खटीमा गोलीकांड को, खटीमा गोलीकांड। ठीक है, ये उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है, खटीमा गोलीकांड। ठीक है, उसके बाद है रामपुर तिराहा कांड आएगा, बिल्कुल। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे पर, रामपुर तिराहा कहाँ है, रामपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, नहीं मुजफ्फरनगर के अंदर आता है, मुजफ्फरनगर के पास, मतलब रामपुर तिराहा, रामपुर तो डिस्ट्रिक्ट ही है ना, तो मुजफ्फरनगर में आता है ये, रामपुर तिराहा जगह मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा करके जगह पड़ती है। वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो आंदोलनकारी जा रहे थे उन पर अमानुषिक व्यवहार किया गया, अमानुषिक व्यवहार किसने किया, यूपी पुलिस। ठीक है, कहाँ, रामपुर तिराहा, इसे रामपुर तिराहा कांड कहते हैं। कब हुआ था करके भी पूछा जाएगा तो तुम्हें समझ में यहाँ पर डेट दिमाग में रखनी है, 2 अक्टूबर 1994 को। तो रामपुर तिराहा, इसमें जो है 6 लोग शहीद हुए थे, 6 लोग शहीद हो गए थे। पुलिस ने मतलब खूब लाठियाँ वाठियाँ बरसा दी इधर, और इस घटना को नाम दिया गया, वैसे तो ये रामपुर तिराहा कांड है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और उसे कहते हैं क्रूर शासक की, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, तो क्रूर शासक मुलायम सिंह यादव को कहा गया था, क्योंकि उनकी जो पुलिस वगैरह है वो सब बिना सरकार की सपोर्ट के ऐसे काम नहीं कर सकती है, तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया रामपुर तिराहा कांड को। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्रूर शासक की क्रूर साजिश किसे कहा गया है, तो ऑप्शन में दे देगा रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, खटीमा कांड, रामपुर तिराहा कांड, श्रीनगर टापू कांड, कई सारे हैं, तो ऑप्शन में डाल देगा और ऑप्शन तुम्हें जो है पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, तो ये 1996 को, 1996 को की थी एच.डी. देवगौड़ा, देवगौड़ा ने। ठीक हो गया, उसके बाद है केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली, और कब की थी, तो ये मतलब 1996 तो है ही, लेकिन 15 अगस्त को की थी, स्वतंत्रता के दिन, क्योंकि लाल किले की प्राचीर में एक ही टाइम पर खड़े होते हैं 15 अगस्त को मोस्टली घोषणा के लिए, बाकी 15 अगस्त 26 जनवरी भी होते हैं होने को। तो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन विधेयक कब, विधेयक 2000, यह है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ये कब लाया गया, तो ये लाया गया 27 जुलाई 2000 को, बस डेट याद रखना क्योंकि सन तो इसमें दिया ही रहेगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। उसके बाद है इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को लाया गया, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये इतने जुलाई को तो लाया गया है। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा ने
लोकसभा ने पारित कर दिया है, ठीक। और फिर 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, साइन वाइन होंगे, और साइन हुए थे तुम्हें मैंने लास्ट वाली वीडियो में शायद बताया है 28 अगस्त को। और जो उस समय राष्ट्रपति थे उनका नाम था नारायणन, के आर नारायणन, ठीक। उनने साइन कर दिए और फिर फाइनली जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये पूछ रहा है कि नाम कब बदला गया करके। इसके कह रहा है दिसंबर के एंड में, मतलब नाम दिसंबर 2006 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया ये पूछना चाह रहा है। तो 2006 में नाम बदला और 2007 के 1 जनवरी से नया वाला नाम इसका लागू हो गया और वो नाम था उत्तराखंड। पहले क्या था, पहले उत्तरांचल था। उसके बाद है राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। अब फिर राजधानी का विवाद था क्योंकि राज्य तो बनी गया था। अब राजधानी विवाद का ये 3 नवंबर को बैठक हुई थी, 3 नवंबर 2012 को हुई थी बैठक। और इन्होंने कहा था कि जो है गैरसैंण में भी विधानसभा का भवन बनेगा, क्योंकि सभी पहले गैरसैंण बोल रहे थे, लास्ट में देहरादून को बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद है 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित दूसरे विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन करके भवन का निर्माण शुरू करा दिया गया। तो 14 जनवरी 2013 में इन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में मतलब बनेगी, दूसरी बिल्डिंग बनेगी विधानसभा की। और उसके बाद उसी साल के 9 नवंबर 2013 को ही इन्होंने वहां पर भूमि पूजन भी कर दिया, ठीक है ना। भूमि पूजन करके मतलब निर्माण कार्य शुरू करा दिया। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे उत्तराखंड में तो 2 विधानसभा के भवन हो गए हैं, उत्तराखंड के अलावा और कौन सी जगह है जहां पर विधानसभा के 2 भवन हैं। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी 2 भवन हैं विधानसभा के, बाकी एक ही जनरली हैं। उत्तराखंड में भी 2 हो गए हैं, अब एक है अपना देहरादून में और एक है गैरसैंण, भराड़ीसैंण जगह का नाम है, गैरसैंण एग्जैक्टली वो जगह है। और कैंपस का नाम रख दिया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक हो गया। तो ये तो थे राज्य के बनाने से रिलेटेड। अब जो राज्य में मतलब आंदोलन हुआ है उसमें कौन कौन लोग शहीद हुए हैं उनके यहाँ पर नाम की बात कर लेते हैं एक बार। तो राज्य प्राप्ति आंदोलन में शहीद, ये हेडिंग में लिख लेते हैं, राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद, ठीक है, राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद। अब देखो पहले मैं कुछ डेट लिख लेता हूँ, इसके बारे में फिर लोगों के नाम हम बता देंगे, या मैं सीधे सीधे नाम यहाँ से पढ़ते जाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं वो करना है। क्वेश्चन इसमें से भी बन चुका है, ठीक है, कहाँ से बना है मैं अभी बताऊंगा आगे। तो देखो जीत बहादुर गुरुंग ये शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में, ठीक हो गया। ये वाला नहीं आता है इसमें, पौड़ी लिखते हैं ढपली, पौड़ी ऐसे करके पौड़ी, ये ठीक हो गया। जीत बहादुर गुरुंग 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर जो 1994 तुम्हें बताइए, खटीमा कांड है इसका नाम, खटीमा कांड। इसमें कौन शहीद हुए थे, तो इसमें जो शहीद हुए थे इसमें थे धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह और सलीम अहमद। इतने लोग खटीमा कांड में शहीद हुए थे।
उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 सितंबर 1994 को, ये हुआ था मसूरी में, मसूरी कांड। ठीक हो गया, 2 सितंबर 1994 को। इसमें कौन हुए थे? इसमें धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई। देखो ये हंसा धनाई और बेलमती चौहान, इनके बारे में पूछा था कि हंसा धनाई और बेलमती चौहान कौन से कांड में शहीद हुए थे, तो यहाँ मसूरी कांड है। ठीक हो गया ना। उसके अलावा इसमें पुलिस अधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए थे, ये भी है क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों पर ही चढ़ गए थे लोग। तो पुलिस अधीक्षक, ठीक है, उमाशंकर त्रिपाठी, उमाशंकर त्रिपाठी, ये भी शहीद हो गए थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रामपुर तिराहा वाला कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को, रामपुर तिराहा। ठीक है, रामपुर तिराहा जगह है मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पर उसके अंदर रामपुर तिराहा जैसे कई बार होता है, बरेली के अंदर भी जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें नैनीताल रोड करके दिखेगी ना, क्योंकि वो नैनीताल की तरफ को जाने वाली रोड होती है। ऐसी जो रामपुर की तरफ को मुड़ता होगा वहाँ पर रामपुर तिराहा है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कांड हुआ था जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, और इसमें जो है रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिव, इतने लोग शहीद हुए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर 1994 को, 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में, देहरादून। ठीक है, तो ये थे राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवाण, जयानंद बहुगुणा। उसके अलावा फिर कोटद्वार में थे 3 अक्टूबर 1994 को, सेम दिन के दिन देहरादून और फिर कोटद्वार। कोटद्वार, कोटद्वार में जो है पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी, ये हुए थे शहीद। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर को ही 1994 को ही नैनीताल। ठीक है, क्योंकि लोग ना, तुम्हें पता ही है रामपुर तिराहा जब कांड हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को। देखो इनको याद करने में इसलिए आसानी रहती है अगर थोड़ा डिटेल से जानो तो, क्योंकि तुम्हें पता है 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा हुआ था। ठीक है, रामपुर तिराहा, तो उसी का विरोध कर रहे थे ये लोग, नैनीताल में भी, देहरादून में भी, पौड़ी में भी, अलग अलग जगह पर। और काफ़ी विरोध, एक तो होता है विरोध, थोड़ा सा फिर आक्रामक हो ही जाते हैं लोग, ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो उसी के चक्कर में अगले दिन अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और यहाँ पर भी फिर वही हिंसा के बीच में मारे गए लोग। तो नैनीताल में हुए थे प्रताप सिंह बिष्ट, यहाँ पर एक बंदा था प्रताप सिंह बिष्ट, तो इसको याद कर लेना क्योंकि दिमाग में रखना भी आसान है। साथ ही साथ अभी तक पूछा नहीं किया तो आगे पूछे जाने की संभावना है कि रामपुर तिराहा कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में कौन शहीद हुआ था, उसमें जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो प्रताप सिंह बिष्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, ये श्रीयंत्र टापू कांड है, श्रीनगर कांड। तो श्रीयंत्र नाम से टापू है वहाँ पर एक, श्रीयंत्र टापू। ठीक है, कहाँ पर है? श्रीनगर में, श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर यशोधर बेंजवाल, ये आया क्वेश्चन है, मतलब ये आ चुका है कि यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत ये कहाँ पर शहीद हुए थे। तो ये श्रीयंत्र कांड या श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में 10 नवंबर 1995 को शहीद हुए थे। तो इसके साथ ही अभी तक का हमने जो राज्य गठन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो निपटा दी हैं। अब आएगी भौगोलिक संरचना वगैरह, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।